बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहीद असफंद खान और आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद 147 बच्चों की वालदा हूँ। आज हमें इस जरगे में बुलाया गया, अमन जरगे में। चले देर आया दुरुस्त आया। बातें मेरी थोड़ी तल्ख होंगी लेकिन हकीकत पर मबनी होंगी, जो शायद सुनना नहीं चाहते लोग, लेकिन मैं सुनाऊंगी। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दास्ताने। आज अमन की बात हो रही है तो मैं कहती हूं कि अगर अमन चाहिए, अगर चाहते हैं कि अमन आए, तो इन दो लाइनों का मतलब समझें। इसलिए कि इस मतलब की बगैर के समझे ना बगैरी हमारे इस सूबे की, हमारे इन लोगों की और हम की ये हालत हुई है। किसी ने कहा कि ये तस्वीरें पड़ी हैं, ये तस्वीरें नहीं जनाजे हैं। मैं तो कहती हूँ ये सिर्फ ये जनाजे नहीं हैं, ये जो बैठे हैं, ये जो वालिदैन हैं, ये भी जनाजे हैं। किसी को नहीं पता है, यकीन करें किसी को नहीं पता है। मेरे यहाँ पे क्लास फेलो बैठे हैं, गुफ्ता मलक बैठी है, इनको पता है कि हम किस तरह थे पहले और अभी क्या से क्या हो गए। यकीन करें बच्चा, लोग हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यहाँ सब साहिब औलाद होंगे, सबको पता होगा कि जब बच्चों की लाशें जो उठाते हैं उनको पता है वो कैसे होते हैं। हमारे सानिया को तकरीबन 7.5 साल का अरसा गुजर गया है। इस 7.5 साल में हम सिर्फ यही जवाब लोगों से पूछने की कोशिश करते रहे, यही जवाब हमने मांगे कि आखिर हमारे बच्चों को क्यों शहीद किया गया, इनके जिम्मेदारान कौन हैं, इनके सहूलतकार कौन हैं। जो आए थे मारने XYZ वो तो चलो चले गए, मर गए, लेकिन किसकी गफलत से ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है जब ये एक सानेहा होता है, कहीं पर भी डेड बॉडीज गिरती हैं, क्या ये ऐसे ही होता है? नहीं, ये प्लान होता है। हर चीज सोची समझी होती है, प्लानिंग के साथ होती है। और हमारे स्कूल का सानिया आसान सानिया नहीं था कि हो जाता, इसको प्लानिंग के साथ किया गया है। मैं तो कहती हूं हर सानिया प्लानिंग के साथ होता है। तो जब ये प्लानिंग के साथ होता है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछते क्यों नहीं हैं कि जब ये सब कुछ प्लान हो रहा था तो आप किस हाथी के कान में सोए थे, कैसे सब कुछ हो गया। हमारी एजेंसीज कहां सोई थी? क्या सिर्फ वो कुर्सियों पे एयर कंडीशन कमरों में बैठने के लिए हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में घूमने के लिए हैं? यहां सारी कयादतें बैठी हैं, देखा जाए तो लीडिंग पार्टी बैठी हुई है और हम विक्टिम्स हैं। सारा सवाल आप लोगों से बनता है। हमारे सानिया को इतना अरसा हुआ, किसने हमारा हाथ पकड़ा? 7 साल बाद मैं सबके सामने, किसने देखा था मुझे कभी? सबसे पहले मैं ही चीखी थी। पूछा किसी ने कि क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ? आओ तुम्हारा हाथ पकड़े, आओ तुमसे तुम लोगों की दिलजोई करें, आओ उसके लिए इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। यकीन करें 7.5 साल में हमने सिवाय इंसाफ तलब करने के और कुछ भी नहीं किया। चाहे वो रैलियां थी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक एक पार्टी के बंदे को पकड़ा। यहाँ पे अमीर पैगाम साहब बैठे थे, इनसे खुद हमारी मीटिंग हुई, कुछ नहीं बना। इसलिए कि मसला यह है कि मुकद्दस गाय से पूछे कौन, खलाई मखलूक से पूछे कौन, कौन पूछेगा इनसे? मैं कहती हूं कि हम वो वालिदैन हैं जो तारीख बना रहे हैं, हम वो वालिदैन हैं जो तारीख बना रहे हैं, जो पूछेंगे। यहाँ जितने भी शहीदों के लोग हैं, मैं किसी को नहीं कहती कुछ, लेकिन मैं अपने लिए जरूर ये बात बोलूंगी कि हमारे बच्चे लावारिस नहीं थे। शायद जिनके गए उनके लावारिस थे, तभी किसी ने नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो शायद ये लाशें ना गिरती। अगर पूछा होता बाजा खान वाले जो यूनिवर्सिटी, वहां की लाशें ना गिरी होती, एग्रीकल्चर वालों की लाशें ना गिरी होती। अभी जो यहाँ बैठ के अमन झगड़े कर रहे हैं तो ना करने की जरूरत पड़ती, इसलिए कि पूछते लोगों से, जो लोग हैं सिक्योरिटी एजेंसी वाले, पूछो इनसे कहां थे तुम?
सिर्फ कमरे में बैठने के लिए हो, एसी वाले में, लैंड क्रूजर में घूमने के लिए हो? पूछो ना। अगर नहीं पूछते तो आप यकीन मानिए हमारी यही हालत होगी। और फिर ये अगर हमने इनसे पूछना शुरू कर दिया, एक दफा हमने आवाज उठानी शुरू कर दी, यकीन करें ये हमारी जानें नहीं बचाएंगे, ये अपनी कुर्सियां बचाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं, ये सारे अमन जगह कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन दे, सदाबाब ढूंढे, मैं तो कहती हूं उसका सदाबाब यही है और कोई सदाबाब नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सामने लाए, जवाब दे वो इस चीजों का। जब पूछा जाए कि जब तुम सारी फैसिलिटी किस लिए ले रहे हो, जब ले रहे हो तो जवाब दो। एक दफा किसी को बगैर किसी चीजों के घर भिजवा दिया गया ना, मजाल है दूसरा सानिया हो जाए। उन्होंने तो अपनी कुर्सी बचानी है। हमारे सानिया में भी अभी 7.5 साल का अरसा गुजर गया, इंतहाई जदोजहद के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ, और आखिर हमने जुडिशल कमीशन बनवा ली। वो यहां हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई। लेकिन फिर वही बात कि खलाई मखलूक को कौन पकड़ेगा, मुकद्दस गाय को कौन खड़ा करेगा? कोई है? आप लोगों से पूछती हूं, आप लोगों में इतनी हिम्मत है? मैं आवाज उठाऊंगी, मुझे उठा लिया जाएगा जैसे कहा गया, बस खत्म हो गया किस्सा। एक बोल रहा था खत्म हो गया किस्सा। कोई है हमारा साथ देने वाला? यहां बैठे हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस तकरीबन 8.5 महीने से बंद है, 2.5 साल से उसमें चल रहा है। उसके बाद कुछ समाती हुई, अभी करंटली तकरीबन 7.5 महीने से वो केस बंद है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तो कहते हैं ना कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल वाला किस्सा है, यही हमारे साथ भी किया जा रहा है। रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मीडिया पे बोलेंगे, खत्म हो जाएगा किस्सा। जैसे सब लोग शहीद हो जाते, ये भी शहीद हो जाएंगे। हम भी अपने बच्चों के कब्रों पे बस मिट्टी डाल के सो गए। मुझे चीफ जस्टिस ने कहा था पेशावर हाई कोर्ट के बीबी आप रोई नहीं, मैं जब उम्रे पे गया था तो मैंने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं कि अल्लाह ने आपको सब्र दे। तो मेरे पास अपने बेटे की लाश की तस्वीरें थी। मैंने उनको कहा कि जस्टिस साहब मुझे इंसाफ चाहिए, आपका काम नहीं है मेरे लिए सब्र की दुआएं करना, वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आपका काम मुझे इंसाफ देना है। आप इसकी तनख्वाह ले रहे हैं, आप मुझे अजर दिलवाने की दुआओं के पैसे नहीं लेते, आप इसकी पैसे लेते हैं कि आप मुझे अदल दे सके, आप एक मिसाल कायम कर सके कि कहीं कोई बोला था और कहीं कुछ इंसाफ हुआ था। इस सब मेरी तमाम इन सब बातों का लबे लबाब तो सिर्फ यही है कि हम अगर जिम्मेदारान लोगों को, रिस्पॉन्सिबल पीपल लोगों को, जो इस चीज के लिए खास हायर किए गए हैं, जिनका जो ये काम है, अगर वो सही तरीके से करे तो अमन ही अमन है। किसी जरगों की जरूरत नहीं है कि दूसरा जगह करे हो, तीसरा करे हो, चौथा करे, किसी की जरूरत नहीं है, किसी अमन जगरे की जरूरत नहीं है। जब अमन ही अमन है तो जरगों की क्या जरूरत है? अभी तालिबानों का जो सीन चल रहा था, पहले इमरान खान साहब ने चलाया था, उसके बाद अभी जो है दोबारा ये जो सीन दोबारा चल रहा है, इसमें भी बहुत है हमने मुजम्मत की इस बात की कि जब ये पॉलिसियां बना रहे हैं तो अब किसकी लाशें और गिरा रहे हैं, और किसकी कुर्बानियां ली जा रही हैं, और किसकी माओ को रुलाया जा रहा है, और कितने घर बुरान हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बस हो गया, लोग रोएंगे, थोड़े से मीडिया में आएंगे, चीखो पुकार होगी, 2-3 एंकर आके इंटरव्यू ले लेंगे, बस रो 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 रो, किस्सा खत्म, बस मिट्टी पड़ गई सब पर, किस्सा खत्म हो गया, दी एंड। और बस ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा, और आप लोग अमन जरगे करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इन सब का लबे लबाब तो सिर्फ यही है कि रिस्पॉन्सिबल पीपल लोगों से जवाब तलब किया जाए। वो जवाब दे हैं, उनको जवाब देना होगा, तो तभी इसका सलूशन निकलेगा।